हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। आज मैं स्टैंडर्ड 4th को एक कहानी सिखाने वाली हूँ। कहानी का नाम है टोपी और बंदर। टोपी और बंदर, यह सुनकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहानी किससे रिलेटेड है। तो देखते हैं कहानी। एक बार एक टोपियों का व्यापारी था, यानी टोपी बेचने वाला एक व्यापारी था। वो अपने गांव से निकला था। चलते चलते दोपहर हो गई, यानी बहुत धूप हो रही थी। सूरज जो था वो अपनी आग बरसा रहा था। धूप हो गई थी तो वह बहुत थक गया था और उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ था। उसने सोचा कि उस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लूं। एक बड़े पेड़ के नीचे वो बैठ गया था। उसने अपनी टोपियों की टोकरी अपने कंधे से उतारी। जो टोपियों की जो टोकरी थी वो सबको दिख रही है। वो जो टोपियाँ जो थी वो बेचने के लिए जा रहा था। तो दोपहर हो गई थी और दोपहर होने के बाद वो पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठने के बाद जो टोपियों की टोकरी थी वो भी उसने क्या की, साइड में रख दी। अपने खाने का डिब्बा खोला और भोजन करने लगा। सिर्फ दोपहर हो गई थी तो उसको भूख भी लगी थी। सूरज भी बहुत आग बरसा रहा था और वो बहुत थक गया था। तो उस पेड़ के नीचे वो बैठ के भोजन करने लगा। अपने खाने का डिब्बा खोला और भोजन वो करने लगा था। जल्दी तो कोई नहीं थी, यानी उसको जल्दी नहीं थी। तो उसने सोचा क्यों नहीं थोड़ा देर आराम कर लिया जाए। तो वहीं पे उसने अपनी जो टोपियों की जो टोकरी थी वो साइड में रखी, खाना खा लिया और उसी पेड़ के नीचे उसने थोड़ा सा रेस्ट करने की सोची, आराम करने लगा। वही वो लेट गया और उसको क्या हो गई, नींद लग गई और जल्दी से गहरी नींद में वो सो गया। उसे क्या पता था कि वह एक ऐसे पेड़ के नीचे सोया हुआ है जिसमें ढेरों बंदरों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। यानी जिस पेड़ के नीचे वो रुका था उसको ये पता ही नहीं था कि उस पेड़ पे बहुत सारे बंदर भी रहते हैं। उसको ये बिल्कुल भी पता नहीं था। बंदरों ने जब टोकरी में पड़ी हुई रंगी बिरंगी टोपियाँ देखी थी तो वो बहुत खुश हो गए। बंदरों ने जब टोकरी में पड़ी हुई रंगी बिरंगी टोपियाँ देखी तो उन्होंने टोपियों से खेलने का मन बना लिया। कलरफुल टोपियाँ थी इसलिए उनको बहुत खुशी मिली और उससे खेलने लगे। वे एक एक कर सभी नीचे आ गए। अभी वो कहाँ थे, पेड़ के ऊपर थे। तो उन्होंने अभी क्या किया, वो टोपियाँ देखी, उनको लगा कि ये खेलने की कोई चीज़ है, इसलिए वो एक एक करके क्या हो गए, नीचे आ गए और सभी ने एक एक टोपी उठा ली और जल्दी से सभी पेड़ के ऊपर चढ़ गए। टोपी वाले की आँख खुली। टोपी वाला जो था वो बहुत गहरी नींद में था और जब खाना खाने के बाद वो सो गया तो बंदर नीचे आए। उसमें वो जो टोपियों की टोकरी थी वो ली और उन्होंने एक एक टोपी वहाँ से उठाकर फिर से पेड़ के ऊपर चढ़ गए। और जब गहरी नींद से टोपी वाला उठा, उसकी आँख खुल गई तो देखता क्या है, जैसे उसकी नज़र खाली टोकरी पर पड़ी उसने पैरों तले से ज़मीन निकल गई, यानी उसके पैरों की तले की ज़मीन, यानी वो शॉक हो गया कि उसकी टोपियाँ कहाँ चली गई। वह परेशान हो उठा। वो बहुत टेंशन में आ गया था कि उसकी सारी टोपियाँ कोई चोरी करके ले गया था। वह चिल्लाया, हाय हाय, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। वो बहुत टेंशन में आ गया था, कौन ले गया मेरी टोपियों का, अब मेरा क्या होगा। परंतु जैसे ही उसकी नज़र ज़रा ऊपर पेड़ की ओर उठी तो हैरान हो गया। सारे जो बंदर थे उन्होंने क्या किया था, वो जो रंगी बिरंगी टोपियाँ थी वो पहन रखी थी। उसकी सारी टोपियाँ तो बंदरों ने पहन रखी थी। उसने गुस्से से हाथों को ऊपर किया ताकि डर कर बंदर उसकी टोपियाँ नीचे फेंक दे, परंतु ऐसा कुछ हुआ ही नहीं।
बंदर भी उसकी नकल करने लगे थे। जिस तरह से वो नकल कर रहा था, उसने हाथ ऊपर किए तो बंदरों ने भी वो हाथ ऊपर किया। फिर उसको एक तरकीब सूझी। जिस तरह से बंदर टोपियों वाला नकल कर रहा था, उसी तरह से वो भी नकल कर रहे थे। तो टोपी वाले ने पहले उसने अपने हाथों को हिलाया, फिर तो ऊपर नीचे कूदने लगे, और फिर ये भी क्या करने लगे, अपने हाथ हिलाने लगे, ऊपर नीचे कूदने लगे। बंदर तो उस टोपी वाले की नकल करने लगे थे, ये समझ में आया, और ज़ोर से उसे ज़मीन पर फेंक दिया। उन्होंने क्या किया था, टोपी वाले ने अपनी जो टोपी थी वो ली और ज़मीन के ऊपर फेंक दी। सभी बंदरों ने उसकी नकल की। फिर क्या था, वो बंदरों ने सबने वो जो टोपी वाले ने नकल की थी उसकी खुद की टोपी नीचे गिराई, तो बंदरों ने भी वो टोपी ज़मीन पर पटक दी। टोपी वाले की सब जो टोपियाँ थी वो ज़मीन पर आ गई थी। उसने सारी टोपियाँ इकट्ठा की और वापस अपनी टोकरी में डाल दी, जिस टोकरी में उसकी टोपियाँ थी, और फिर अपने रास्ते वो चला गया, यानी निकलने लगा अगले गांव की तरफ टोपियाँ बेचने के लिए। क्या समझे बच्चों, या इसमें क्या समझ में आ रहा है? शिक्षा, संकट आने पर ठंडे दिमाग से सोचो और समस्या को सुलझाओ। समझ में आ गई ये कहानी? बाय बाय।